भाइयों और बहनों, सत्संग शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आप सतनाम धुन चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रेम और भक्ति का ये संदेश और भी आत्माओं तक पहुंच सके। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी और की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आज की इस भक्ति कथा की शुरुआत एक सोच से करते हैं। क्या हमने कभी ठहर कर सोचा है कि मालिक ने हमें इंसानी जामा क्यों दिया? क्यों 84 लाख योनियों के बाद ये मानव जन्म मिला? क्यों सिर्फ इंसान को ही ये समझने की शक्ति दी गई कि क्या सही है और क्या गलत? सद्गुरु महाराज कहा करते हैं, इंसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो अपने सौभाग्य को पहचान नहीं पाता। हमें जो मिला है वो ही भूल चुके हैं। हम हर रोज नई नई योजनाएं बनाते हैं, नई नई इच्छाएं पालते हैं, लेकिन उस प्रेम की योजना भूल जाते हैं जो हमें प्रभु तक ले जा सकती है। सुबह उठते ही सोचते हैं, आज ये काम करना है, कल वो काम निपटाना है। जिंदगी का हर दिन किसी न किसी काम की भाग दौड़ में निकल जाता है और जब रात आती है तो थक कर सोचते हैं, आज तो समय ही नहीं मिला भक्ति के लिए। लेकिन साथ संगत जी, मालिक तो हर पल हमारे भीतर बैठा है। हमें उसकी याद के लिए समय नहीं चाहिए, बस भावना चाहिए। एक बार की बात है, एक साधक बाबा जी के पास आया। उसने कहा, बाबा जी मैं रोज प्रार्थना करता हूं, फिर भी मन नहीं टिकता, भक्ति में रस नहीं आता। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम प्रेम की योजना बनाओ, रूटीन की नहीं। साधक हैरान हुआ, प्रेम की योजना? बाबा जी ने कहा, हाँ, जैसे तुम अपनी नौकरी के लिए, घर के लिए योजनाएं बनाते हो, वैसे ही प्रेम के लिए भी योजना बनाओ। सोचो कि आज मैं गुरु को याद कैसे करूंगा, किस पल में उनका नाम लूंगा, किस बात में उनकी महिमा देखूंगा। बाबा जी के ये शब्द साधक के दिल में उतर गए। उसने उसी दिन से अपनी सोच बदल दी। वो हर सुबह उठकर पहले नाम जप करता, फिर दिन भर के कामों में भी प्रभु का ध्यान रखता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब उसे किसी बाहरी चीज में आनंद नहीं दिखता था, आनंद तो भीतर के सुमिरन में मिलने लगा था। संगत जी, यही है प्रेम की योजना, यही है गुरु के प्रेम का मार्ग। जब इंसान अपने जीवन के हर काम में मालिक को शामिल कर लेता है तो फिर हर सांस इबादत बन जाती है। लेकिन आज का इंसान यही भूल चुका है। हम सोचते हैं कि जब वक्त मिलेगा तब भक्ति करेंगे, पर वक्त तो कभी मिलता ही नहीं। वक्त तो निकलता जा रहा है। हर दिन एक पन्ना कम हो रहा है हमारी जिंदगी की किताब का। एक बार एक बुजुर्ग संत ने कहा था, बेटा जिंदगी नाम की घड़ी की सुई हर पल आगे बढ़ रही है, वो किसी के लिए नहीं रुकती। अगर तू रुका तो पीछे रह जाएगा। तो साथ संगत जी, रुकना नहीं है, चलते रहना है, याद में, प्रेम में और सेवा में। गुरु का प्रेम केवल शब्दों से नहीं मिलता, वो तो निरंतर भक्ति से जगता है। कई लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, पर अगर दिल में सच्चा प्रेम हो तो समय खुद बन जाता है। जिस चीज को हम प्राथमिकता देते हैं वही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर प्रेम को पहला स्थान देंगे तो हर काम में गुरु का रंग दिखेगा। बाबा जी कहा करते हैं, भक्ति कोई बोझ नहीं, ये तो आत्मा का विश्राम है। जिस दिन ये समझ आ जाए कि नाम जप एक काम नहीं बल्कि विश्राम है, उस दिन से भक्ति सहज हो जाती है। एक बार एक संगत ने पूछा, बाबा जी हमें कैसे पता चले कि हम सही रास्ते पर हैं? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, जब तेरा मन शांत होने लगे, जब तुझे शिकायतें कम और शुक्राने ज्यादा दिखने लगें, समझ लेना कि तू सही राह पर है। संगत जी, यही है गुरु का प्रेम, शिकायतों से शुक्राने की यात्रा। जब हम हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना सीख जाते हैं, तब मालिक के रहम की वर्षा हमारे भीतर शुरू हो जाती है। और जब ये वर्षा बरसती है तो मन के अंदर की धूल अपने आप धुल जाती है। कोई दिखावे की जरूरत नहीं रहती, कोई शब्दों की जरूरत नहीं रहती, बस भीतर की चुप्पी ही भक्ति बन जाती है। इसलिए साथ संगत जी, प्रेम को टालिए मत। आज ही कुछ मिनट अपने गुरु के लिए रख लीजिए। अपनी दिनचर्या में भक्ति को जगा दीजिए। जब आप नाम जप में बैठेंगे तो कुछ पल बाद एक मिठास महसूस होगी जो किसी सांसारिक चीज में नहीं मिलती। बाबा जी अक्सर कहते हैं, नाम में शक्ति है पर विश्वास में जान है। अगर मन में पूर्ण विश्वास हो जाए कि गुरु हमारे साथ हैं तो फिर किसी भय की जगह नहीं रहती।
इसलिए आज अपने दिल से ये कहिए, मालिक, जो भी है, जैसा भी है, सब तेरा दिया है, मुझे बस तेरा नाम ना भूलने देना। भाइयों और बहनों, यही सच्चा सत्संग है। मन को झकझोर देने वाली वो बात जो हमें आत्मा की ओर मोड़ दे। तो चलिए आज संकल्प लें कि अब हम हर सुबह सिर्फ काम की नहीं, प्रेम की योजना बनाएंगे। हर रात सिर्फ आराम की नहीं, नाम की योजना रखेंगे। जिंदगी छोटी है, पर इसे अमर बनाया जा सकता है, प्रेम से, भक्ति से और सद्गुरु की कृपा से। सतनाम धुन की तरफ से आप सभी को राधा स्वामी जी, जय गुरुदेव। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। किसी एक की आत्मा में ये बात उतर जाए तो समझो ये वीडियो सफल हो गया। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये प्रेम का संदेश और भी दूर तक पहुंचे। राधा स्वामी जी, जय गुरुदेव। और अंत में यही कहना चाहूंगा, जीवन की असली सुंदरता इस बात में नहीं कि हमने क्या पाया, बल्कि इस बात में है कि हमने किसे पहचाना। जो पल गुरु की याद में बीत जाए वही पल अमर हो जाता है, बाकी सब तो क्षणिक है, मिट जाने वाला है। जब तक सांस चल रही है तब तक उस मालिक की याद में डूबे रहिए, क्योंकि जब प्रेम स्थिर हो जाता है तो कर्म भी पवित्र हो जाते हैं। जब मन गुरु में रम जाता है तो दुनियावी हलचल भी भक्ति का हिस्सा बन जाती है। एक समय आता है जब भक्ति और जीवन में कोई अंतर नहीं रह जाता। हर कदम भक्ति बन जाती है, हर सांस नाम बन जाती है। याद रखिए, गुरु की कृपा तभी बरसती है जब दिल खाली होता है, जब हम अपने अहंकार, शिकायत और अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं। तो वह कृपा बिना बुलाए ही आ जाती है और हमें ऐसा शांति का अनुभव कराती है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इसलिए संगत जी, अब देर मत कीजिए, प्रेम को टालना बंद कीजिए, अपने भीतर झांकिए और देखिए कि मालिक कितनी बार आपको पुकार चुका है। उसकी पुकार हर दिल में है, बस सुनने की देर है। राधा स्वामी जी। सतनाम धुन की ओर से आप सभी को सच्चे प्रेम, भक्ति और नाम की राह पर अग्रसर होने की शुभकामनाएं। जय गुरुदेव। प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वाणी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और अगर आप सतनाम धुन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर नई बाबा जी की वाणी सबसे पहले पहुंचे। आपका एक कमेंट राधा स्वामी जी हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। राधा स्वामी जी।